हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आज हम जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और बार बार यहाँ से किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम 50 से ज़्यादा फैक्ट डिस्कस करेंगे, जो कि सारे ही किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फलों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी किसने की थी? बैंकिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणु के द्वारा दूध का खट्टा होना होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है? तो 20 से 120 दिन का लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1350 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है? तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। लाल रक्त कण या आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में लाल रक्त कण या आरबीसी का विनाश होता है, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो हमारे होते हैं वो डेंटाइन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है? तो उड़ने वाली छिपकली का नाम डेक्रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या है? एक विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है? तो फीमर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं? तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती हैं? लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, डीएनए की संरचना किसने खोजी? तो डीएनए की संरचना जो थी वो आपकी वाटसन एवं क्रिक ने खोजी थी। नेक्स्ट, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन भी कहते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसे हम तनाव हार्मोन कहते हैं? तो कर्टिसोल हो जाएगा। कर्टिसोल ऐसा हार्मोन होता है जिसे हम तनाव हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो पेट में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, मछलियों में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? तो गलफड़े या गिल्स के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन किस धातु के साथ संलग्न होता है? तो आयरन के साथ संलग्न होता है आपका हीमोग्लोबिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा एटीपी का पूरा नाम। वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरोलॉज कहते हैं वायरस के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण आपका मलेरिया होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो प्लाज्मा का मुख्य घटक जल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है? जो पौधों की वृद्धि होती है वो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। दूध के खट्टा होने के कारण कौन सा जीवाणु हो? तो लैक्टोबैसिलस दूध के खट्टे होने का जीवाणु का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग को रक्त का संचार केंद्र कहा जाता है? ऐसा कौन सा अंग है जिसको रक्त का संचार केंद्र कहा जाता है? तो हृदय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस अंग से संबंधित है? तो अग्ना से संबंधित है आपका मधुमेह रोग। वसा का पाचन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत या लीवर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी मनुष्य में होती है। कौन सी होती है? यकृत या लीवर की होती है। न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका डीएनए और नेक्स्ट होता है आपका आरएनए। कौन से होते हैं? डीएनए और आरएनए दो प्रकार होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग शरीर में लौह तत्व की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स का कारण कौन सा वायरस है? एड्स का कारण कौन सा वायरस होता है? तो एचआईवी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा डीएनए का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स या कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका का कौन सा
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु हो जाएगी, यानी उनका स्पर्म। कोशिका का जीवंत केंद्र क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है कोशिका का जीवंत केंद्र। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ग्रंथि पूछा है तो यकृत या लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो वृक्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आएगा। इस क्लास में मैंने आपको 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।